हेलो बाबू। तो मैं यहाँ पे बता दूँ कि क्या स्टार्ट करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं लिमिट स्टार्ट करने वाला हूँ आप लोगों को। और मैं लिमिट में कितने सारे केसेस हैं, कैसे कैसे फंक्शन की लिमिट फाइंड करते हैं किसी पॉइंट पे, मैं वन बाय वन डिस्कस करते जाऊँगा। बहुत ही अच्छे तरीके से डीपली एक्सप्लेन करूँगा, आप लोगों को बिल्कुल समझ में आएगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ लिमिट। सबसे पहले तो लिमिट लिमिट का मतलब क्या होता है मैं बता देता हूँ, और मैं एग्जांपल से आपको समझाऊंगा कि कैसे लिमिट फाइंड करते हैं किसी फंक्शन का। तो सबसे पहले मैं एक फंक्शन लेता हूँ, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस टू। अगर इस अब लिमिट फंक्शन की लिमिट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने सॉरी हम लोगों ने पढ़ रखा है सेट क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। तो हमने इन चीजों के बारे में अच्छे से डिस्कशन कर चुके हैं कि फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन, अगर मैं इस पूछूं इस फंक्शन का फंक्शन होता क्या है, फंक्शन यही होता है कि दो नॉन इम्पटी सेट होते हैं, दो नॉन इम्पटी सेट होते हैं। ए का हर एक एलिमेंट बी के एलिमेंट से यूनिकली करस्पॉन्ड होना चाहिए, मतलब ए का हर एक एलिमेंट यूनिकली करस्पॉन्ड होना चाहिए। तो ये फंक्शन है, और सारे एलिमेंट, हर एलिमेंट बी के एलिमेंट से करस्पॉन्ड होना चाहिए। एक भी एलिमेंट छूटा तो वो फंक्शन ही नहीं है। तो ये सब सारी चीजें आप पढ़ चुके होंगे, हमें पता है। तो मैं यहाँ पे इस फंक्शन की डोमेन की बात कर रहा था कि इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा। तो इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर नहीं, यहाँ पे एक्स है। इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, तो इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे टू रखूं तो ये जैसे ही टू रखूंगा तो ये क्या बन जाएगा, फंक्शन जीरो बाई जीरो का फॉर्म बन जाएगा। ये इसको बोलते हैं अनडिफाइंड फॉर्म। अनडिफाइंड फॉर्म मतलब जिसे आप डिफाइन कर ही नहीं सकते, ये इस टाइप का फंक्शन है। अब इस फंक्शन का अगर मैं डोमेन पूछूं तो डोमेन क्या होता है, डोमेन में, डोमेन के सेट में वो सारे एलिमेंट आएंगे जिसपे फंक्शन क्या होता है, डिफाइंड होता है। तो डिफाइंड किस पे नहीं है, यहाँ पे एट एक्स इक्वल टू, एट एक्स इक्वल टू टू पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है। तो इस टू को मैं क्या करूंगा, रियल रियल नंबर में से टू को क्या करूंगा, माइनस कर दूंगा। तो डोमेन उसी को हम बोलते हैं कि फंक्शन जिस जिस पॉइंट पे डिफाइंड है उन पॉइंट का कलेक्शन ले लीजिए, उन पॉइंट का कलेक्शन ले लीजिए, और उस सेट में उस पॉइंट का जो कलेक्शन होगा वही उस फंक्शन का डोमेन होगा। तो ये आपने डोमेन हो जाएगा फंक्शन का। बात हम लिमिट की कर रहे थे, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो बात हम लिमिट की कर रहे हैं कि एट एक्स इक्वल टू टू पे इस फंक्शन की लिमिट क्या होगी। अच्छा, अगर टू को हटा दें तो ये सारे रियल नंबर पे इस फंक्शन की किसी भी पॉइंट पे आप लिमिट फाइंड कर सकते हैं। दिक्कत कहां पे है, लिमिट हमें उसी पे एग्जाम में जब हमें लिमिट फाइंड करने के लिए फंक्शन देता है तो वो जनरली वो ज्यादा उसी पॉइंट पे देगा जिस पॉइंट पे फंक्शन को क्या होता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है, दिक्कत आती है। तो इसको दो पे क्या है, बहुत बड़ी दिक्कत है कि जिसे हम अनडिफाइंड फॉर्म बोल रहे हैं, टू पे रखेंगे जीरो बाई जीरो, जिसे हम डिफाइन ही नहीं कर सकते। तो पूछेगा लिमिट इसी पॉइंट पे। सबसे अच्छी बात लिमिट की ये होती है कि जिस पॉइंट पे वो पूछ रहा है, देखिए वो डोमेन में नहीं है फंक्शन के, डोमेन में हो भी सकता है उसके, और डोमेन में बाबू नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ ये जो पॉइंट है इस फंक्शन के क्या है, डोमेन में नहीं है, लेकिन हमें लिमिट किस पे निकालनी है, टू पे निकालनी है। तो अब कैसे, लिमिट का मतलब ये होगा कि इस फंक्शन का बिहेवियर एट एक्स इक्वल टू टू पे किधर की तरफ फंक्शन अप्रोच करने की कोशिश कर रही है। लिमिट का मतलब होता है फंक्शन किधर की तरफ अपने आप को जाने की कोशिश कर रही है, ट्राई कर रही है कि हम किधर जाएं उस पॉइंट पे। लिमिट का मतलब यही होता है मैथमेटिक्स के सेंस में, बाकी सेंस बहुत होते हैं लिमिट के, लेकिन इस सेंस में हम यही बोलेंगे कि फंक्शन किधर की तरफ अप्रोच करना चाह रही है, पहुंचना चाह रही है, ट्राई कर रही है एट एक्स इक्वल टू टू पे। तो सबसे पहले बाबू मैं इस फंक्शन का क्या करूंगा, ग्राफ ड्रॉ करूंगा। अब देखिए टू पॉइंट और उसमें टू नहीं आना चाहिए, ग्राफ में जब भी कुछ होगा तो टू पॉइंट को इलिमिनेट करेंगे क्योंकि टू पे तो डिफाइन ही नहीं है। तो इस फंक्शन का हम सिंपली सा फंक्शन ड्रॉ करेंगे,
और जब भी, और लिमिट में बहुत सारे केसेस है, मैंने एक केस लिया है 0/0 का फॉर्म लिमिट समझाने के लिए। तो 0/0 का फॉर्म है, तो इस फंक्शन का क्या करूंगा मैं, सबसे पहले ग्राफ ड्रा करूंगा, और जब भी ग्राफ ड्रा करूंगा तो उसमें से मैं क्या करूंगा, 2 को एलिमिनेट करूंगा, हटा दूंगा। क्यों? क्योंकि 2 उस पॉइंट को मैं अगर इंक्लूड कर लूंगा, शामिल कर लूंगा, तो उस पर डिफाइन नहीं होगा, तो हमें ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले आप देखिए बाबू कि 0/0 का फॉर्म बना। जैसे ही 0/0 का फॉर्म बना, तो इस फंक्शन को क्या करेंगे, हम फैक्टर करेंगे। ये केस ऐसा ही है, 0/0 केस में जब ऐसा आएगा पॉलिनोमियल टाइप का, तो उसमें इस फंक्शन को क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। अब मैं इसका फैक्टर करता हूं, ये आप लोग देख रहे होंगे, मैं इसको करता हूं अच्छे से। अब मैं इसका फैक्टर अगर करूंगा तो fx इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा बाबू, x माइनस 2, x प्लस 2, और ये हो जाएगा x माइनस 2, सॉरी। अब ये x माइनस 2 कैंसिल हो गया, तो कैंसिल हो गया। क्यों कैंसिल हो गया? ये कैंसिल हमने क्यों किया, ये हमको लिमिट पूछा था एट x इक्वल टू 2 पे, और ये सिर्फ लिमिट के केस में हम कैंसिल कर पाते हैं, वरना हम कैंसिल ही नहीं कर पाएंगे ना इसको, क्योंकि 2 पे तो डिफाइन ही नहीं है। तो यहाँ पे x माइनस 2 लिमिट के केस में हम क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। तो सिंपली हमारा जो फंक्शन बचेगा वो क्या बचेगा, x प्लस 2 बचेगा। और ये आप जानते हो कि fx को आप लिख सकते हो y इक्वल टू x प्लस 2। ये क्या है आपका बाबू, लाइन ही है, सिंपल लाइन ड्रॉ करना है। आप लोगों ने लाइन ड्रॉ की है, लाइन ड्रॉ कर लेते हैं आप लोग, बहुत सिंपली पॉइंट रखते हैं जल्दी। x इक्वल टू 0 रखेंगे, 0 रखोगे आप तो क्या मिला, x इक्वल टू 0 रखोगे तो आप y इक्वल टू 2 मिलेगा, तो ये आपका 0 2 हो जाएगा। अब आप क्या रखोगे, x इक्वल टू 2 रखोगे आप, y इक्वल टू 0 रखोगे आप, तो x इक्वल टू क्या मिलेगा, -2 मिलेगा। तो ये आपका पॉइंट हो जाएगा -2, 0। इस लाइन को क्या करिए आप लोग, ड्रॉ कर दीजिए। अब देखिए, अब हमें लिमिट फाइंड करनी है, हमने इस फंक्शन का ग्राफ ड्रा कर लिया बहुत ही इजीली तरीके से, आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं बाबू। अब हमें x इक्वल टू 2 पे लिमिट फाइंड करनी है, तो x इक्वल टू 2 यहां पे है, x इक्वल टू 2 यहां पे, इस फंक्शन का हमें लिमिट फाइंड करना है। तो इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए, इस पॉइंट पे फंक्शन को इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए, अप्रोच करने के लिए, हमें जाहिर सी बात है कि हमें कहीं जाना होगा, तो हमें कहीं रास्ता मालूम होगा ना, किस रास्ते से हमें जाना है। तो इस पॉइंट पे पहुंच, इस फंक्शन को इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए इसके यहां पे 2 वेज हैं, 2 रास्ते हैं। एक किधर से अप्रोच कर सकता है, एक राइट साइड से अप्रोच करेगा, एक क्या करेगा, लेफ्ट साइड से अप्रोच करेगा। राइट साइड से भी अप्रोच कर सकता है, 2 तरीके हैं, राइट साइड से भी अप्रोच करेगा, लेफ्ट साइड से भी अप्रोच करेगा। तो मैं पहले क्या लेता हूं, राइट साइड से अप्रोच करने की कोशिश करता हूं। तो जैसे आप x इक्वल टू 2 लिए हो, आप x इक्वल टू 2, तो हम जैसे जैसे राइट की तरफ से अप्रोच करेंगे, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया 2.1। आप पॉइंट क्या करो, आप ज्यादा अगर लार्ज नंबर लोगे तो कोई मतलब नहीं है, हमने ज्यादा लार्ज लेने का कोई मतलब नहीं है, हम एकदम पास में देखना चाहते हैं, क्योंकि हमें पहुंचना 2 पे ही है। तो हम 2 के आसपास, 2 के पड़ोस, 2 के नेबरहुड में, पड़ोसी कह लो आप, तो जितना ज्यादा हम जाएंगे क्लोज 2 के पास, तो जैसे जैसे हम x को टुवर्ड करेंगे 2 की तरफ, जैसे जैसे पहुंचेंगे 2 की तरफ, वैसे वैसे हम पॉइंट लेंगे। जैसे हमने x इक्वल टू 2.1 लिया, तो फिर x इक्वल टू पहला पॉइंट हमने क्या लिया 2.1, फिर हमने x इक्वल टू क्या लिया 2.01, x इक्वल टू फिर हमने क्या लिया 2.001 लिया। तो हम क्या करेंगे, x को वेरी करते जाएंगे 2 की तरफ, तो x को वेरी करते जाएंगे 2 की तरफ, तो ये अप्रोच करता हुआ जाएगा यहाँ पे, एकदम इसके नेबरहुड में जाएगा, एकदम पास में जाएगा, एकदम 2.1, 2.001, 2.0 एकदम पास में जाएगा। तो हम इधर ये देखेंगे कि ये जो फंक्शन है, जैसे जैसे ये इधर जाएगा वो किधर की तरफ अप्रोच करेगा, तो ये जाएगा, ये अप्रोच करेगा 4 की तरफ,
अभी मैं बता रहा हूं कि 4a कैसे होगा, ये अभी ग्राफिकली विजुअलाइज करा रहा हूं मैं, फिर बाद में लिमिट के एल्गोरिथम बताऊंगा कि एल्गोरिथम में कैसे आप 4 की तरफ अप्रोच करेंगे। ये अभी ग्राफ से विजुअलाइज करा रहा हूं आपको। तो ये जैसे जैसे राइट साइड से हम 2 की तरफ अप्रोच करेंगे, तो ये जो हाइट है ना, फंक्शन की जो हाइट है y, ये किधर की तरफ अप्रोच करेगा, ये 4 की तरफ अप्रोच करेगा, ये 4 की तरफ अप्रोच करेगा। ये आपका, अब देखिए ये 2 पे डिफाइन नहीं है, तो जिस पे डिफाइन नहीं होता है वहां पे हालो सर्कल बना देंगे। क्या करेंगे बाबू, हालो सर्कल बना देंगे, हालो सर्कल बना देंगे। तो ये आपका इधर क्या बन जाएगा बाबू, 0,4। तो जैसे जैसे आप लोगों को देखा राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, तो ये फंक्शन जो है कि ये कहां चला जा रहा है, 4 पे चला जा रहा है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, राइट, अब यहां पे हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे। तो लेफ्ट साइड से 2 के पड़ोस में, 2 के नेबरहुड में, जैसे हम मान लीजिए 1.5 लिया हमने, 1.5, 1.6, 1.7, और जो भी हम वैल्यू लें उस सब पे तो डिफाइन है ना ये फंक्शन, बस 2 पे नहीं है, लेकिन 2 के आसपास भी ये फंक्शन का बिहेवियर क्या है, वही अप्रोच किधर करने की कोशिश कर रही है। तो हमने 1.5, 1.6, 1.7, जैसे जैसे लेफ्ट साइड से हम 2 की तरफ अप्रोच करेंगे, तब भी इस फंक्शन का बिहेवियर कहां जाएगा, ये 4 पे ही जाएगा, तब भी ये 4 पे जाएगा। और सबसे, और मैं अच्छी बात ये बताऊं कि जैसे ये 2 है ना, तो 2 में हम कुछ नंबर ऐड करते हैं, और ये जो हम नंबर ऐड करने का मतलब, ऐड करेंगे तो किधर आएगा, राइट साइड आएगा, राइट साइड में, राइट साइड, और कुछ नंबर जब माइनस करेंगे तो ये क्या होगा, लेफ्ट साइड। और जो कुछ नंबर ऐड कर रहे हैं, कुछ नंबर माइनस कर रहे हैं, वो क्या है, वो ये जो 0.1, 2 तो सब में था, 0.1, 0.01, 0.01, ये एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, बिल्कुल पॉजिटिव नंबर है। तो पॉजिटिव नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर क्या है, इसमें 2.1 रखा, 2. तो यही जो पॉजिटिव नंबर, ये 2 के पड़ोस में ये नंबर है। तो 2 के जो कुछ नंबर हम 2 में ऐड कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कुछ नंबर ऐड किया, 2 में h ऐड किए, 2 में h ऐड है, तो ये h क्या है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर है। तो 2 के करीब में सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर यही 2.1, 2.001, 2.001, 2.0001, 2. तो यही जो h है वो हम 2 प्लस h कर, यही एल्गोरिथम में यूज होगा बाबू, एकदम ध्यान से देखते जाइए आप लोग। 2 प्लस h है, तो ये राइट साइड से उसका नेबरहुड, पड़ोस है 2 का। और 2 माइनस h, ये h क्या है, h हमेशा पॉजिटिव है। ये h को ऐसा नहीं है कि ये निगेटिव कर दिया तो h निगेटिव हो गया, नहीं, ये जो h है ना, वो उसको स्पेसिफाई कर दिया गया है कि वो h क्या है, इधर जो h हम ले रहे हैं वो क्या है, इधर x एक्सिस में, इधर राइट साइड में क्या है, पॉजिटिव ही है ना, तो ये h पॉजिटिव है। अब जैसे 1.5 हम लिख रहे थे, 1.6 ले, 1.7, 1.8, 1.99, 1.99, 1.999, तो ये जो पॉइंट वाला जो आ रहा है ना, ये लेफ्ट साइड से h, ये यही h है ना, यही h है, 2 माइनस h, और उसमें से ये घटता चला जा रहा है 2 की तरफ लेफ्ट साइड से, तो ये h हमेशा पॉजिटिव नंबर होगा। ये तो देखिए बाबू क्या हो, 2 का ये क्या होगा, पड़ोसी नहीं दिख रहा है, 2 प्लस h, 2 माइनस h, तो 2 प्लस h, 2 माइनस h, इस टाइप का कुछ दिखा, नहीं दिखा। तो यही होता है कि फंक्शन की लिमिट किसी पॉइंट पे चेक करने के लिए हमें उस पॉइंट को डिफाइन नहीं है, लेकिन हम उसके आसपास में ये देख सकते हैं कि जो फंक्शन का बिहेवियर है, फंक्शन कहां अप्रोच कर रही है, कहां टेंस कर रही है, कहां ट्राई कर रही है, किसी पॉइंट पे लिमिट एट x इक्वल टू 2 पे वो फंक्शन की लिमिट कहां कोशिश कर रही है जाने की, तो कहां जा रही थी, 4 पे जा रही थी। तो इस फंक्शन की लिमिट क्या हो जाएगी, fx इक्वल टू 4। ये भी पहला एग्जांपल था, आप लोगों को आ गया होगा अच्छे से। तो एक यही लिमिट है, इसी तरह फंक्शन की हम लिमिट फाइंड करते हैं, और मैं एक एक फंक्शन एग्जांपल के साथ बताऊंगा कि कैसे किसी फंक्शन की लिमिट फाइंड करते हैं एट पॉइंट जो भी आपको दिया रहेगा। तो मैं इसको इरेज करता हूं, और इरेज करने के बाद एक और एग्जांपल लूंगा, बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल लूंगा, और जिससे आपको और क्लियरिफाई होगा कि लिमिट किसी पॉइंट पे कैसे चेक करते हैं। तो मैं इसको इरेज कर दूं,
तो तो बाबू मैं यहां पे एक सॉरी एक फंक्शन लेता हूं एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स बाई एक्स। अच्छा आप लोग ये सोचो कि ये किस पे डिफाइंड नहीं है। जैसे अगर आप कोई रियल नंबर लो, रियल नंबर कुछ भी लो, ये आपका पूरा रियल नंबर ही है ना, ये आपका रियल नंबर ही है, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, ये आपका रियल नंबर है, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव, ये आपका रियल नंबर है। तो इस नंबर लाइन पे आप कुछ भी नंबर लो एक्सेप्ट जीरो। देखिए मैंने क्या बोला कि जिस पे डिफाइन नहीं है उसी पे वो पूछ देता है लिमिट फाइंड करने के लिए। अब जिस पे डिफाइन नहीं हो तो आप निकाल ही लोगे लिमिट डायरेक्ट, वो हम बताएंगे कि उससे भी कैसे लिमिट डायरेक्ट उस फंक्शन पॉलिनोमियल टाइप का रहेगा, उस x की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे, डायरेक्ट अप्रोच करके लिमिट निकाल, वो एल्गोरिथम के साथ बताऊंगा मैं वो क्वेश्चन। तो ये मैं अभी ग्राफिकली विजुअलाइज कराना चाह रहा हूं कि लिमिट पे हम कैसे अप्रोच करते हैं, कोई फंक्शन कैसे लिमिट पे अप्रोच करती है, उस पॉइंट पे किधर अप्रोच कर रही है। तो x इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन क्या है, 0/0, ये भी उसी फॉर्म का बन गया 0/0। डिफाइंड है नहीं, डिफाइंड है, अनडिफाइंड आ गया ना, ये अनडिफाइंड है। अब हमें लिमिट फिर भी फाइंड करनी है एट x इक्वल टू 2 पे, बिल्कुल फाइंड करिए और फाइंड कर सकते हैं। तो इस पॉइंट पे लिमिट, पहले तो मैं इसका ग्राफ बता देता हूं, ग्राफ से ही बता, सारी चीज मैथमेटिक्स में हर एक चीज ग्राफ से रिलेटेड होती है। जितना ज्यादा अच्छा ग्राफ आपका क्लियर होगा, ये सारे फंक्शन आप देख करके ही बता दोगे कि लिमिट